अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम दोबारा से खेल रहे हैं GTA 5। तो गाइज़ लास्ट वाले एपिसोड में हमने सिमियोन से जो है उसका शोरूम भी बाय कर लिया था और साथ में जो कुछ कार्स उसके पास अवेलेबल थी वो भी हमने उसी वक्त ही उसे बाय कर ली थी पेमेंट दे के सारी की सारी। तो गाइज़ उसके बाद हम माफिया के भाई के घर चले गए थे और वहाँ से हमारा टास्क ये था कि वहाँ से हमने गोल्डन रोल्स रॉयस चुरानी है। तो बाद में वैसे पहले पता तो नहीं था कि वो माफिया के भाई का घर है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वो तो माफिया के भाई का घर है। खैर हमने वहाँ से दोनों कार जो है चुरा ली थी। एक तो वो वाली गोल्डन रोल्स रॉयस थी, साथ दूसरी जो कार थी वो थी एक विंटेज कार। तो फ़िलहाल अभी जो है हम दोनों कारों को यहाँ से तो मूव कराना होगा, क्योंकि किसी वक्त भी माफिया जो है माइकल के घर पे आ सकता है। अगर उसको पता चल जाए तो माइकल के घर वो ज़रूर आएगा। इसलिए हम सबसे पहले ये गोल्डन रोल्स रॉयस की कॉपी को लेकर चलते हैं सीधा माइकल के सीक्रेट वेयर हाउस में। वो वेयर हाउस भी यहाँ से नज़दीक ही है, तो फटाफट से चलते हैं उस वेयर हाउस पे। तो गाइस फाइनली मैं वेयर हाउस पे पहुँच चुका हूँ। तो जल्दी से जल्दी कार को ना हम अंदर खड़ा कर देते हैं। तो गाइस फाइनली इस कार को तो हमने खड़ा कर दिया है और ये माइकल का वेयर हाउस है सीक्रेटली, इसके बारे में और किसी को भी नहीं पता। तो गाइस फाइनली मैं माइकल के घर पहुंच चुका हूं विंटेज कार को लेने के लिए। तो फटाफट से इस कार को उस गैराज के अंदर खड़ा करने के बाद मिलता हूं आपसे। तो गाइस फाइनली हमने दोनों कार यहाँ पार्क कर ली हैं और अब चलते हैं सीधा शोरूम पर। तो गाइस शोरूम जाने के लिए मुझे जो है वो टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि दो कार्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी हैं और एक लैम्बोर्गिनी सियान जो है वो माफिया के घर के बाहर खड़ी की हुई है। तो गाइस फ़िलहाल टैक्सी के आने का वेट करते हैं और उसके बाद सीधा मैं आपको मिलता हूँ शोरूम पर। तो गाइस फाइनली मैं शोरूम पे पहुँच चुका हूँ और रास्ते में मुझे जो है अपने शोरूम के जो मैनेजर हमने हायर किया है उसकी कॉल भी आई थी। तो फटाफट से सबसे पहले मैं उससे मिलने के लिए चलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसने मुझे क्यों बुलाया। तो गाइस फाइनली मैं उसके पास आ चुका हूँ और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। इससे बात करते हैं, पूछते क्या सीन है और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ इससे मेरी पूरी की पूरी बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि शोरूम पर जो है वो कार्स जो है वो कम पड़ी हैं, क्योंकि ख़त्म होने वाली है कार यहाँ पर और सिर्फ दो कार्स बचती हैं, क्योंकि लैम्बोर्गिनी सियान का जो है वो भी ऑर्डर आ चुका है, वो भी हमें डिलीवर करनी है अभी। तो फ़िलहाल यहाँ पर एक लैंड क्रूज़र जो है वो ठीक होने के लिए आई हुई है, तो यहाँ वर्कर जो है अपना लगा हुआ है, ठीक कर रहा है उसको। तो फटाफट से अब चलते हैं लैम्बोर्गिनी सियान को लेकर उस लोकेशन पर जो हमें मैनेजर ने दी है। तो गाइस फाइनली मैं उस लोकेशन पे पहुंचने ही वाला हूं और भाई ये घर उसी बंदे का है। वो मैनेजर ने मुझे सच कहा था कि भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है। तो गाइस ये घर देख रहे हो, ये उसी का घर है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा है, बहुत ज़्यादा एरिया है इसका। तो जल्दी से चलते हैं कार को अंदर लेकर। ऑटोमेटिक डोर्स हैं तो मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अंदर से एंटर हो सकता हूँ। तो वो उसने बताया कि वो मैनेजर से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है वो बाहर ही खड़ा होगा, बस आपने वहाँ कार पार्क करनी है और पेमेंट लेके आ जाना है। इसके पास तो भैया एक और भी है, स्पोर्ट्स कार है शायद से। तो फटाफट से मैंने यहाँ कार पार्क कर दिया है और उसके बाद अब चलते हैं मैनेजर के पास, उस बंदे के पास, और उसे पेमेंट लेने के बाद चलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैंने सारी की सारी पेमेंट उससे ले लिया है। उसके पास सिर्फ कैश ही पड़ा हुआ था। उसने कहा, मैंने कहा भी कैश ही दे दो, उसने बैग में डाल के मुझे सारा कैश दे दिया। अब फिर से मुझे लगता है टैक्सी का इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी देर लगाती है टैक्सी। तो ऐसे करते हैं किसी की भी यहाँ से ना कार चुरा के चलते हैं। वैसे भी माइकल तो भाई गैंगस्टर है, इससे थोड़ी कोई पूछेगा। तो यही वाली कार लेके चलते हैं सीधा। अब हम जा रहे हैं न्यू कार्स लेने के लिए शोरूम के लिए, क्योंकि शोरूम में जो कार्स हैं वो ख़त्म होने वाली है। तो चलते हैं उस लोकेशन पर और उस लोकेशन के पर पहुंचने के बाद आपसे मिलता हूं। तो गाइस फाइनली मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूं जो हमें मैनेजर ने बताई थी और यहाँ पर काफ़ी सारी कार्स जो है वो खड़ी है और यही है इन कार्स का जो है वो ओनर। तो इससे बात कर लेते हैं और कार सिलेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस जितनी भी यहाँ पर कार मौजूद थी तो मैंने इससे बात कर ली है। ये सब कार्स के जो है ना दो मॉडल हमने जो है वो इनकी पेमेंट भी कर दी है और ये कह रहा है कि पीछे ना कुछ सुपर कार्स भी खड़ी हैं वो एक दो ही, लेकिन आप देख लेंगे आपको पसंद आती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो अब चलते हैं बैक साइड पे
और देखते हैं वो कौन सी कार है। और कार जो भी हो सुपर है तो हम ज़रूर बाय तो करेंगे ही। तो चलते हैं। ओ सॉरी सॉरी, गलती से हुआ, गलती से। अच्छा ओ भाई, यहाँ पर तो लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो खड़ी है यार, ये बहुत ज़्यादा रेयर कार है। तो ये इनके दोनों पीसी मैं कह देता हूँ भी हमें दे दें। चलो भाई, इसे पेमेंट कर लेता हूँ सारी, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने सारी की सारी पेमेंट कर दी है और बस हम चलते हैं यहाँ से सीधा अब घर। और ये कह रहा है भी आज नहीं, लेकिन 1-2 दिन में जो है ये कार जो है सारी की सारी डिलीवर करवा देगा शोरूम पर। तो चल निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधा शोरूम पर उस मैनेजर को बताने के लिए कि हमने कार ऑर्डर कर दी है, वो 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो गाइज़ मैं यहाँ पर घर तो आ चुका हूँ मैनेजर से मिलने के बाद। और ये फायर ब्रिगेड क्यों आई हुई है मेरे घर पे, और बॉडी गार्ड्स किधर गए? एक सेकंड ओ भाई, यहाँ तो जिमी की कार भी ब्लास्ट हुई है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं माइकल की फैमिली क्या सेफ है। ओ यार, गार्ड को कितनी बुरी तरह जला के मारा है भाई। ये मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ माफिया के भाई का काम लगता है। तो गाइस पूरा घर देख लिया है, लेकिन माइकल की फैमिली जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और एक सेकंड, मुझे जो है किसी की कॉल आ रही है। तो गाइस इस वक्त जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि अभी मुझे जो है माफिया के भाई की कॉल आई है और वो ये कह रहा है कि माइकल की जो फैमिली है वो उसी के पास है। फ़िलहाल मैं उसको दोबारा कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा। तो गाइस और उसके साथ ये भी कहा है कि अगर हमने उसे 3 दिन के अंदर अंदर $10 बिलियन की पेमेंट ना की तो वो माइकल की फैमिली को जो है वो मार देगा। तो टाइम बहुत कम दिया है और अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल जो है आज का एपिसोड करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।